नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। हज का मुकद्दस फरीज़ा अदा करने के लिए जम्मू कश्मीर से आज़मीन किराम की रवानगी का सिलसिला शुरू। 178 आज़मीन किराम पर मुश्तमिल पहले काफिले को आज LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हवाई अड्डे से किया रुखसत। मुल्क भर में दाखिले से मुतल्लिक कौमी इम्तिहान नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 आज जायद अज 5000 इम्तिहानी मराकिज़ पर हुआ मुनक्किद। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में 3 फौजी जाँ बहक और पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स आज मुंबई में हो रही है इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील के साथ। हज का मुकद्दस फरीज़ा अदा करने के लिए जम्मू कश्मीर से आज़मीन किराम की रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हुआ। आज पहली परवाज़ के जरिए श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से 178 आज़मीन किराम पर मुश्तमिल काफिला सफर महमूद पर सऊदी अरब रवाना हुआ। यूटी से आज़मीन की रवानगी का यह सिलसिला 15 मई तक जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि रवा साल जम्मू कश्मीर से 11 परवाज़ों के जरिए 3600 से ज़्यादा आज़मीन किराम ये मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आज़मीन किराम के पहले काफिले को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रुखसत किया, जबकि इस मौके पर आला सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज़मीन किराम से इज़हार ख्याल के दौरान उन्हें फरीज़ हज अदा करने के हवाले से मुबारकबाद पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन व तरक्की और आलमी इंसानियत की बका के लिए प्रार्थना की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आज़मीन किराम के साथ इज़हार ख्याल किया। उन्होंने आज़मीन किराम से कहा कि वो दौरान हज जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करें। वज़ीर आला के हमरा सलाहकार नासिर असलम वानी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता और सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे आज अलसुबह आज़मीन किराम के पहले काफिले को हज हाउस बेमिना श्रीनगर से इंतजामिया के आला अफसरों और रिश्तेदारों ने रुखसत किया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने हज हाउस बेमिना में आज़मीन की सहूलत के लिए तमाम तर इंतजामात किए हैं। आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर हज हाउस बेमिना और श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को मिले। आज़मीन किराम सफर महमूद पर रवाना होने के हवाले से खुश खुर्रम नजर आ रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो मदीने मुनव्वरा में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आलमी इंसानियत की बका बिलखसूस जम्मू कश्मीर में अमन, अमान, तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। दीन इस्लाम खदाई दिल सारनी कशीर कर पन रहम पन सहल कर परवरदिगार अस बचे उल्ट कामों नश शैतानी कामों नश सह कर पन फर्ज पन सारे कोर कर रहम तस नजर शहर में पर्दा त्र हर कस खदायत रुत हदायत तह कर पन। बाकी खबरें इस वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपनी रहायशगाह पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ मुलाकात की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में इस मीटिंग की काफ़ी अहमियत है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल शाम नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। आज दौरान शब पाकिस्तानी फौज ने कुपवारा, उड़ी, नौशहरा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय इलाके से किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पहलगाम के हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद पंजाब में अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान के लिए मुबैना तौर पर जासूसी करने की पादाश में 2 अफराद पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अमृतसर में फौजी छावनी और फजाइया के अड्डों समेत तनसीबात की तस्वीरें और अहम मालूमात मुबैना तौर पर इफ्शा करने में मुलव्वस थे। आला पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई छानबीन से यह इशारा मिलता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के कारिंदों के साथ उनके राबिते हैं। एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन और देही तरक्यात के वजीर जावेद अहमद डार ने रफियाबाद और जैनगीर इलाकों के दौरे के दौरान वहां जारी तरक्याती कामों पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सड़कों और आपाशी निज़ाम समेत बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर जारी काम की रफ्तार और मेयार के हवाले से जानकारी हासिल की। मौसूफ ने मकामी लोगों बिलखुसूस ज़रूरी सरगर्मियों से वाबस्ता अफराद के साथ इज़हार ख्याल किया और उन्हें दरपेश मुश्किलात से आगही हासिल की। उन्होंने मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वह प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील को यकीनी बनाएं ताकि उनका बर वक्त फ़ायदा आवाम को मिल सके।
रामबन में आज सुबह कौमी शाहरा पर एक दिलदोज सड़क हादसे में 3 फौजी जवान हलाक हुए हैं। इत्तला के मुताबिक जम्मू से श्रीनगर आ रही फौजी कार्रवाई में शरीक एक ट्रक सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान मौके पर ही दम तोड़ बैठे। पुलिस, SDRF, QRT और मकामी लोगों की तरफ से फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू की गई। तीनों जवानों की लाशें गहरी खाई से बरामद की गई। SSP रामबन कुलबीर सिंह ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए हादसे के हवाले से मजीद तफसीलात दी। उधमपुर से श्रीनगर जा रही थी और उसमें काफ़ी गाड़ियां थी, लेकिन 23 नंबर की गाड़ी जैसे ही मरोग के पास पहुंची, वहां से उसको कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है और वो नीचे गिर गई और ये गाड़ी तकरीबन 500 मीटर नीचे गौर्ग में चली गई, जिसमें 3 जवान बैठे हुए थे। तीनों जवान की मौके पे ही शहादत हो गई है और उनकी जो है डेड बॉडीज है उनको निकाला जा रहा है। 2 डेड बॉडीज ऊपर हमने सड़क तक पहुंचाई हुई हैं। इसमें हमारी QRT J&K पुलिस एकदम सबसे पहले मौके पे पहुंची, आर्मी, CRPF सभी लोग मिलके इस और इवन सिविल QRT सब SDRF भी हमारे साथ वहां मौजूद है और सभी लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज अहलियत और दाखिले से मुतल्लिक कौमी इम्तिहान नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 का इनेकाद किया। इस इम्तिहान के लिए इनेकाद के लिए मुल्क भर में 5000 से ज्यादा इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए थे। इसके अलावा बैरून ममालिक में भी 13 इम्तिहानी मराकिज पर यह इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इस इम्तिहान में शामिल होने के लिए करीबन 22,07,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थी। इम्तिहान का इनेकाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। इम्तिहान के अहसन इनेकाद के लिए मुतल्लिका एजेंसी और मुख्तलिफ रियासतों और UT इंतजामिया ने तमाम तर इंतजाम किए थे। जम्मू कश्मीर से 50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शामिल होने के लिए इंदराज करवाया था। UT में इस इम्तिहान के लिए इनेकाद के लिए 128 मराकिज कायम किए गए थे। UT के मुख्तलिफ अजला में कायम किए गए इन मराकिज पर आहसन और साफ शफाफ तरीके से इस इम्तिहान का इनेकाद किया गया। दीगर अजला की तरह श्रीनगर जिले में कायम किए गए इम्तिहानी मराकिज पर भी बड़े जोश खरोश के साथ उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की। इम्तिहानी मराकिज पर सभी दरकार सहूलियात के साथ साथ CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए थे, जबकि हिफाजत के भी माकूल इंतजाम थे। अनंतनाग जिले में भी कायम किए गए इम्तिहानी मराकिज पर उम्मीदवार पूरे एतमादी और इत्मीनान के साथ इस इम्तिहान में शामिल हुए। कई जगहों पर वालिदैन इम्तिहान में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के साथ इम्तिहानी मराकिज तक आए और फिर इम्तिहान खत्म होने तक उनका इंतजार करते रहे। इम्तिहान के साफ शफाफ इनेकाद के लिए सिक्योरिटी और दीगर माकूल इंतजाम किए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार आवाम को हर सतह पर राहत पहुंचाने और बुनियादी सहूलियात और खदमात बहाल रखने के हवाले से पुरअज़्म है। मौसूफ ने आज जोगी लंगर श्रीनगर के हाल ही में गरकाब हुए नौजवान तौसीफ अहमद चौपान के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने लवाहिकीन को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। कबल अज़ीं मौसूफ ने वहां एक निजी स्कूल में भी शजरकारी मुहिम का आगाज किया। दरियासना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही पुरअमन माहौल, आपसी भाईचारे और हम आहंगी को फरोग देने के लिए काम किया है। मेंबर असेंबली बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज सेथर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना किया। उनके हमरा जल शक्ति महकमे के कई अफसरान भी थे। इस दौरान प्रोजेक्ट की कारकर्दगी और पानी के मेयार की जांच के लिए वाटर सप्लाई स्कीम को आजमाइशी तौर पर चलाया गया। मकामी लोगों ने इस पहल के लिए मुतलका महकमे और मेंबर असेंबली का शुक्रिया अदा किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आज श्रीनगर में जिला सतह की मीटिंग का एहतमाम किया, जिसकी सदारत पार्टी के स्टेट सदर और कौमी सेक्रेटरी ने की। मीटिंग के बाद पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पार्टी के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत वादी भर में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार तीसरे बरस इस सरगर्मी का एहतमाम कर रही है, जिसमें वादी के सभी अजला के 10,000 से ज्यादा तलबा को शामिल करने की पार्टी की कोशिश रहेगी।
ادبی مرکز کامراز کا سالانہ جنرل کونسل اجلاس آج مرکز کے صدر دفتر پر منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں ممبروں نے شرکت کی۔ آغاز میں مرکز کے متعدد مالیات اور نئے سال کا میزانیہ پیش کیا گیا، جس کے بعد مرکز کے صدر محمد امین بٹ نے تنظیم کی کارکردگی کا خاکہ پیش کیا۔ ڈاکٹر جی این شاکر نے مجلس عاملہ کے 14 اپریل کے فیصلے کی توثیقی قرارداد پیش کی، جس سے اجلاس نے اتفاق رائے سے پاس کیا۔ اس فیصلے کی روح سے ادبی مرکز کامراز کی موجودہ قیادت کی مدت کار میں مزید 3 سال کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لال چوک سری نگر میں آج گھنٹہ گھر کے متصل ایک ہون کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد پہلگام سانحہ کے مہلوکین کو خراج عقیدت ادا کرنے کے علاوہ قومی یکجہتی کو بنائے رکھنا تھا۔ اس موقع پر مہلوکین کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتھنا کی گئی۔ گھنٹہ گھر کے متصل ہون منعقد کرنے سے یہ پیغام عام ہوا ہے کہ کشمیر امن کا گہوارہ ہے اور یہاں کی یکجہتی کو کوئی بھی دہشت گردانہ فعل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کلگام ضلع کے کئی علاقوں میں آج سپہر بعد تیز بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع کے ہدی گام، اوکئی، نیلو اور سولگام اور دیگر ملحقہ علاقوں میں ہوئی اس اچانک موسمی تبدیلی کی وجہ سے فصلوں بالخصوص سیب کے باغات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ باغ مالکان نے انتظامیہ سے نقصانات کا معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحصیل ترال کے ناگبل، ماچھاما اور باگندر وغیرہ علاقوں میں بھی تیز بارش اور ژالہ باری ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے باغات کے علاوہ فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق کئی گھروں میں بارش کا پانی بھی داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ فیڈریشن آف چیمبر آف انڈسٹریز کشمیر کے کام کاج میں معقولیت لانے کی غرض سے آج ایک غیر معمولی میٹنگ کے دوران ممبران نے موجودہ الیکشن کمیشن اور ایڈوائزری کمیٹی کو تحلیل کیا ہے۔ اس موقع پر ایک نئی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں تمام انڈسٹریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے منتخبہ صدور اور ڈسٹرکٹ صدور شامل ہیں۔ نئی تشکیل شدہ ایڈوائزری کمیٹی تازہ انتخابات کرانے میں مدد دے گی، تاہم شاہد کاملی کو الیکشن ہونے تک بطور صدر کام کرنا ہوگا۔ جموں کشمیر میں آج حضرت میر سید محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب خانقاہ معلیٰ سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں نماز ظہر کے بعد ختمات المعظمات، درود و اذکار اور مولود خوانی کی روح پر مجلس آراستہ ہوئی۔ اس موقع پر حضرت میر سید محمد حمدانی کے روحانی کمالات اور تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔ وادی کی دیگر جگہوں پر بھی اس حوالے سے روح پرور مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ اسی دوران دہرمنہ بڈگام میں کل حضرت سید عبدالکریم بخاری اور حضرت سید محمد صالح بخاری کا سالانہ عرس منایا جا رہا ہے۔ زکورہ شاہیاندان کالونی کے باشندوں نے علاقے میں مقامی سڑکوں کی ناگفتہ حالت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ علاقے میں نئے نکاسی نظام کو نصب کرنے سے سڑکوں کی حالت ابتر ہو گئی ہے، جس سے لوگوں کو آواجاہی میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ آبادی نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ علاقے کی سڑکوں کی بحالی کی طرف توجہ دی جائے۔ اعلیٰ حکومت تام گزارش کران تاکہ اس کرتو یس پہ نظر ثانی پریارٹی بیسس پہ، چاہے یہ کمشنر صاحب ایس ایم سی سری نگر کارپوریشن، چاہے پولٹیکل ایم ایل اے صاحب یمن ہمبل رکویسٹ کران تاکہ سون یہ مسئلہ کرتو حل، نت اگر ات باسان مجھے باسان اس ووت ہجرت کرنس پہ۔ تھی وچو حالات کتھ سن بچن پکن تگان ٹکن تگان، یہ رات بچہ سہ گو سیودی ربہ مز گوڑ تو گئی نا 10 منٹ ایڈیفکیشن یہ کم سن بچہ تہ گو سہ ربہ مزے کل کنی پتہ چل تمس پلو ولو اوی ادا تم سن بچ فیس وچ اسے یہ کم سن بچہ۔ حکام نے سیاحوں کے لیے گلمرگ گنڈولا کے ٹکٹوں کے مخصوص عمروں کے لیے مکمل ریفنڈ کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت 22 اپریل سے 5 مئی کے درمیان سیر کی تاریخوں کے ساتھ تمام نو شو اور نان رپورٹنگ ٹکٹوں کی منسوخی کے وقت کے قطع نظر مکمل طور پر پیسے واپس کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 22 اپریل تک بک کیے گئے آن لائن ٹکٹ حاصل کرنے والے سیاح بھی رقم واپسی کے اہل ہوں گے۔ نوجوانوں میں جسمانی تندرستی کو فروغ دینے کے مقصد سے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹ سری نگر کی طرف سے آج ایک سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کو محکمے کے جوائنٹ ڈائریکٹر محمد رشید کوہلی نے سری نگر کے یوتھ ہاسٹل سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر کئی متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ یہ ریلی جواہر نگر ریڈیو کالونی اور لدید اسپتال سے ہوتے ہوئے یوتھ ہاسٹل میں اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔